सो जय हिंद एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं PYQ का जो सेट नंबर 11 है सर, आज वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, 10 सेट हमने कर लिए हैं प्रीवियस ईयर के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन थे, यानी कि प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए थे। जो ये सीरीज़ है सर वो PYQ की है। ठीक है, यहाँ पर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस की जाएगी। और जिन एस्पिरेंट ने, जिनका सर 18 तारीख को पेपर है, और जो आपका जो प्रीवियस के फॉर्म पीछे नहीं देखे, यानी कि PYQ की सीरीज सर 1 से लेके आपकी 10 तक नहीं देखो, जल्दी से जाइए और फटाफट से वहाँ पे देखिए और चीज़ों को नोट किए। बहुत कम समय है। ठीक है, 18 तारीख है यार, मात्र सर आज से 17 से 18 दिन है सर आपके पास टोटल। अगर काउंट करें ढंग से तो यहाँ पर सर 16-17 दिन में सर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पूरी प्रैक्टिस करनी है, जितना आपने पढ़ लिया उसका कंप्लीशन करना है, नहीं एक जगह सर समेटनी है चीज़ें। बात करूँ सर आज का जो सेशन, यानी कि आपका जो 11वां जो होने वाला है PYQ का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन यहाँ पर आज भी डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात है सर, यहाँ पे आज आपके लिए सरप्राइज़ भी है। तो लास्ट तक सर वीडियो को देखना है। तो लास्ट में सर आपको, जो कल आपको पता है संडे, तो संडे में क्या आपके लिए खास होने वाला है। ठीक है, संडे का जो सेशन होगा सर वो किसके ऊपर होगा। ठीक है, और कल जो संडे का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए सर लास्ट में आपको बताया जाएगा कि संडे को सर 8 बजे सर क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एस्पिरेंट उत्तराखंड पुलिस, जिसका जुनून है सर आपका मिशन उत्तराखंड पुलिस, तो वो सबसे पहले सर यहाँ पे चीज़ों को अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक लिमिट चीज़ से पढ़े। ठीक है, ताकि आपको सर एग्जाम में दिक्कत नहीं। ठीक है, लास्ट टाइम पे सर चीज़ों को ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, जो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना। ठीक है भाई, तो अब टाइम है सर बिल्कुल कम। तो बात करने वाला है जो आज का पहला क्वेश्चन सर वो हिंदी से, ध्यान से सुना, चीज़ों को नोट करते चलना बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सर आप पढ़ सकते हो, जो परवा नामक, ठीक है, गौर करना, परवा नामक मासिक पत्रिका कानपुर से किसके द्वारा निकाली गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सर, परवा नामक एक परवा मासिक पत्रिका थी, वो किससे कानपुर से किसके द्वारा निकाली गई थी। तो सर यहाँ पे माखन लाल चतुर्वेदी, मुक्ति बोध, और यहाँ पे प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो ये माखन लाल है। ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी या मुक्ति बोध, ठीक है, या प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर बेटा माखन लाल चतुर्वेदी। तो ऑप्शन ए सर इसका राइट है, और साथ में लिख भी देना सर यहाँ पे। ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है बेटा, माखन लाल चतुर्वेदी भाई। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, दूसरा है जो आपसे, ठीक है, तो दूसरा सर आपसे पूछा निम्न में से पुल्लिंग शब्द करना। ठीक है, पुल्लिंग शब्द हर बार आता है सर आपके एग्जाम में, तो ये भी सर इंपॉर्टेंट है। तो ये चमक है, संसद है, पापड़ है, श्रीलंका है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होना सर ऑप्शन नंबर सी, पापड़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट उनकी बात हो, थर्ड जो क्वेश्चन है बेटा आपका, ठीक है, अभुत्य जो यहाँ पे इसकी संधि कौन सी है, अभ्युदय की जो संधि है कौन सी है सर, यण संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि, अयादि संधि। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो इसकी संधि है बेटा वो यण संधि है। ठीक है, तो अभ्युदय की जो संधि है सर वो यण संधि है, ऑप्शन नंबर ए, फोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सर तीसरे का ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट उनकी बात फोर्थ है यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ जो है तर्कश। ठीक है, तर्कश का जो प्रायजित शब्द हमें बताना है, तो तीर है, निशंग है, ठीक है, धनुष है, प्रतीचा है। ठीक है भाई, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेटा निशंग, ऑप्शन नंबर बी, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। तो बी इसका राइट आंसर है बेटा। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे जो 5 जो आपका है, ठीक है, तो दोष हर्ता में प्रत्यय बताना बेटा, दोष हर्ता में प्रत्यय बताना है, प्रत्यय का चयन करना है। तो अर्ता है, ठीक है, आ है, हर्ता है, या हत है। ठीक है, तो जो प्रत्यय होता है सर जो बाद में, ठीक है, तो दोष में सर बाद में उसका हरता। ठीक है, दोष हरता है यहाँ पर इसका, तो यानी कि अर्ता इसका लास्ट है भाई। ठीक है, इसका लास्ट वाला जो है अंतिम वाला, तो इसका राइट आंसर क्या हो सर, ए ऑप्शन अर्ता। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए, फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए सही है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर से 6 की बात करूँ, 6 आपसे बोला घुमक्कड़, घुमक्कड़ में सर कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है। गौर करना, घुमक्कड़ में सर कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, देशज हुआ है, विदेशज हुआ है, तत्सम में तद्भव हुआ है। ठीक है, तो सर इसका जो राइट आंसर है वो बेटा आपका कौन सा है, ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है सर। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करो, सेवंथ की बात करो सर, सेवंथ कौन सा सर्वनाम, ठीक है, का भेद नहीं है। गौर करना मेरी बात पे। ठीक है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, पूछा नहीं पूछा। ठीक है, तो यहाँ कौन सा है, पुरुषवाचक हो गया, गुणवाचक हो गया, निजवाचक या प्रश्नवाचक। ठीक है, तो सर यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बेटा वो गुणवाचक, गुणवाचक सर सर्वनाम का भेद नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन सर जो आपका 8th जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो व्याकरण की दृष्टि से, ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है भाई। ठीक है, तो व्याकरण की दृष्टि से जो प्रेम शब्द है वो है क्या, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है, क्या संज्ञा है। ठीक है, तो सर ये आपका संज्ञा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है 8th का। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, ठीक है, नोट करते जाना बेटा। 9वां जो क्वेश्चन है आपका, पुस्तक का विशेषण क्या होगा। गौर करना, पुस्तक का विशेषण पूछा सर, विशेषण। ठीक है, तो पुस्तक, पुस्तकों, पुस्तकें और पुस्तकालय। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर सी, यानी पुस्तक का जो हम विशेषण बनाने जाएंगे तो उसका क्या होगा बेटा, पुस्तकीय होगा, पुस्तकीय। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करूँ,
10th में आ जाओ बेटा। ठीक है, मुहावरा जो है वो शब्द किस भाषा का है? ठीक है, मुहावरा जो है वो किस भाषा का शब्द है? ठीक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जापानी है कि अरबी है कि संस्कृत है, फारसी है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो सर ये आपका फारसी ने ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बेटा। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, 11th जो है आपका है, ठीक है, ये आप वाक्य, ऐसा वाक्य में सर आपको टाइम बताना है, काल बताना। ठीक है, तो अमित माँ के साथ छत पर घूम रहा था, ये वाक्य में सर कौन सा काल है? काल पूछा है, ये सामान्य भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, आसन भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है। ठीक है, तो सर ये अमित माँ के साथ छत पर घूम रहा था, ये अपूर्ण क्या सर आपका, ठीक है, भूतकाल है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात 12th है जो आपका 12वां, ठीक है, गौर करना, 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। पांचवा हिंदी सम्मेलन किस जगह हुआ था? पांचवा जो हिंदी सम्मेलन था कहाँ पे हुआ था? पोर्ट लुइस में हुआ था, लंदन पोर्ट में हुआ था, ठीक है, या पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था। ठीक है, इसमें यहाँ पे सर पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था? ये नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो सर इसका ऑप्शन नंबर सी नहीं, पोर्ट ऑफ स्पेन में सर हुआ था, पांचवा हिंदी सम्मेलन हुआ था भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे नोट करना। ठीक है, 13 जो क्वेश्चन है बेटे यहाँ पे, ये भी सर इंपॉर्टेंट अपने यहाँ पे यूनिक क्वेश्चन है। समाचार लेखन के कितने प्रकार होते हैं? समाचार लेखन जो लेखन की शैली कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, 5, 4, 6। तो सर इसका ऑप्शन है आपका डी, यानी कि 6 प्रकार की होती है समाचार लेखन की। ठीक है, प्रकार होते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर 14 है बेटा, किसी पत्र में साप्ताहिक या मासिक, गौर करना, साप्ताहिक या मासिक प्रकाशित होने वाली विशेष खबर क्या कहलाती है? सॉफ्ट न्यूज़ कहलाती है, हार्ड न्यूज़, ठीक है भाई, या आपका मंथली न्यूज़, या आपका विशेष न्यूज़? तो सर यहाँ पे क्या बोलते हैं? सॉफ्ट न्यूज़ कहते हैं, सॉफ्ट न्यूज़ बोलते हैं भाई इसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, राइट आंसर भाई। ठीक है, नेक्स्ट वन 15 में आओ बेटा। 15 जो आपका है सर, 1989 में किस देश में क्रांति हुई थी? गौर करना, 1989 में किस देश में क्रांति हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है, अमेरिका की क्रांति हुई थी, या रूस के? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हुई थी सर 1989 में सर फ्रांस की क्रांति हुई थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करो सर, 16 पे आ जाओ बेटा। ठीक है, तो 16 कह रहा है सर, पंचायतों में सुधार के लिए GV.K. राव, ठीक है, गौर करना, GV.K. राव समिति का गठन कब हुआ था भाई? ठीक है, तो आपसे पूछा है पंचायती में सुधार के लिए GV.K. राव समिति का गठन कब हुआ था? तो 1970 में हुआ था। ठीक है भाई, 1970 नहीं सर, 1970 है। ठीक है, और यहाँ पे 77 ऑप्शन होगा। ठीक है, 1964 में, 1972 में, 1985 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बेटा आपका 1985, राइट आंसर ही हुआ सर आपका, ऑप्शन नंबर डी हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 17 में हो भाई, 17वां कह रहा है संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? गौर करना, इस बात को इंपॉर्टेंट है, संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? तो सर 2009 में, 2005 में, 2007 में और 2008 में। ठीक है, तो ये राइट आंसर है बेटा, 2005 इसका राइट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बेटा? बी होगा सर, किसका? 17 का क्वेश्चन। ठीक है, 17 का आंसर यहाँ पे। अब नेक्स्ट की बात करें सर, 18 पे आ जाओ। 18 आपसे कह रहा है सर कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है, एक दक्षिण जो साउथ की, जो साउथ इंडिया की जो सबसे लंबी नदी है वो सर अरब सागर में गिरती है, कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा। ठीक है, तो यार ये आपकी अपनी कौन सी है? नर्मदा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में आओगे आप तो 19 है, भारत में स्थित हिमालय की सबसे पूर्वी, पूछिए सबसे पूर्वी चोटी कौन सी भाई? ठीक है, पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नंगा पर्वत है, ठीक है, नामचा वर्वा है, कंचनजंगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये सर आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नामचा वर्बा भाई। ठीक है, नामचा वर्बा यहाँ पे इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। 20 पे आ जाओ। 20 कह रहा है सर साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन भारत का भाई, सर हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है, पता भी है सर बहुतों को। ठीक है, तो साइमन कमीशन भारत का भाई था सर जनवरी 1928 को, अप्रैल 1928 को, मार्च 1928 को, फरवरी 1928 को। तो फरवरी 1928 को यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ अभी। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर 21 आओगे, ये भी सर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च। ठीक है, तो सर ये आपका 20 मार्च मनाया जाता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, विश्व गौरैया जो दिवस है वो कब मनाया जाता है बेटा? वो मनाया जाता है आपका 20 मार्च को। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो यहाँ पे करने जा रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ पे 22 ये सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, WW, ठीक है, वर्ल्ड वाइड जो आपकी वेब होती है, वर्ल्ड वाइड वेब की खोज कब हुई थी? तो 1975, 1979 और सर 1985 और 1989। ठीक है, ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो है सर आपका 1989 में सब आपका क्या होता है सर भाई? WW वर्ल्ड वाइड वेब की खोज हुई थी भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार सर, ये पूछा भी जा सकता है। 22 की बात करें, सॉरी 23 की बात करें, 23 कह रहा है नैनीताल के 5 मानव, ठीक है, नैनीताल से 5 मानव आकृतियाँ
किस वर्ष प्राप्त हुई, ठीक है, तो 1985 में, 1989 में, 2002, 1999 में, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा सर आपका बी, आपका ऑप्शन नंबर होगा, सॉरी बी नहीं, डी, डी। ओके, नेक्स्ट उनकी बात करूँ 24, ठीक है, ये सर कोणधारी है, ठीक है, इसे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, टाइपिंग में सर दिक्कत होती है हिंदी टाइपिंग में, कोणधारी, ठीक है, कोणधारी वन, ठीक है, कोणधारी वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ठीक है, तो 24वां क्वेश्चन कह रहा है कोणधारी वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, 700 से, ठीक है, 1500, 1300, 3000 से 3600, 900 से 1800 या 1500 पर, ठीक है। तो जो कोणधारी वन होते हैं वो सर पाए जाते हैं सर ये कितने, ठीक है, तो ये आपका सर 900 से लेके 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 24 का क्या होगा सर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट उनकी बात करें 25 कह रहा है सर मछली जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, मछली जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, कान में या सिर में, हाथ में, नाक में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए यानी कान में पहना जाता है। नेक्स्ट उनकी सर यहाँ पे जो 26 की बात करें, यहाँ पे बोला किस जिले में सर ऊसर भूमि सबसे अधिक मतलब प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऊसर भूमि कहाँ है, ठीक है, तो चंपावत, चमोली, हरिद्वार और अल्मोड़ा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यहाँ पर राइट आंसर है, बी ऑप्शन नंबर चमोली, ठीक है। 27 की बात करूँ यहाँ पे हिमालय म्यूजियम, हिमालय म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट बताना है, ठीक है, उत्तरकाशी, हरिद्वार, ऋषिकेश और यहाँ पर नैनीताल, ठीक है, तो जो हिमालयन म्यूजियम है सर वो अपना ऋषिकेश में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 28 में आएंगे, 28 कह रहा है सर आपसे अलकनंदा से पानी पंप कराने की योजना किस वर्ष पास हुई थी, गौर करना इस बात, अलकनंदा में पानी पंप कराने की योजना किस वर्ष हुई थी, ठीक है, तो ये होता है सर आपका ऑप्शन है 1972, 1967, सॉरी 76, 1986 और 1984, तो इसका आंसर होगा बेटा 1976 में इसका सर यहाँ पे तो क्या ये वाला जो पंप योजना वो पास हुई थी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हुआ। 28 का बेटा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हुआ। नेक्स्ट सर 29 पे आएंगे, तो सर ये भी इंपॉर्टेंट है, हीरामणि और हरिकृष्ण, ठीक है, किस आंदोलन से जुड़े थे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, हीरामणि और हरिकृष्ण सर किस आंदोलन से जुड़े थे, तो सर ये आपसे सल्ट कांड से, मसूरी कांड से, या आपका सालम से, या देघाट कांड से, ठीक है, तो ये था आपका देघाट कांड से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है भाई। 30 पे आएंगे, ठीक है, 30 सर आपसे पूछा गया, ठीक है, गढ़फक जो है किसका प्राचीन नाम है, ठीक है, गढ़फक जो है, ठीक है, गढ़फक किसका प्राचीन नाम है, तो सर ये आपका बड़कोट का है, किच्छा के पिरान कलियर का है, ठीक है, या सितारगंज का, तो ये पिरान कलियर का है भाई, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे दरगाह भी है, ठीक है, तो ये हरिद्वार के पास है, ठीक है भाई, तो पिरान कलियर रुड़की में, ठीक है भाई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भाई, ठीक है, 30 का सी। नेक्स्ट बेटा 31 पे आएंगे, तो आपसे क्वेश्चन क्या है, देहरादून की नीट गांव में, गौर करना, देहरादून नीट गांव के पास किसकी पेटियां, नहीं खनिज की बात करें किसकी पेटियां हैं, चूने की, खड़े की, टीन की, टालकम की, ठीक है, तो सर ये कह रहा है आपसे, तो यहाँ पर जो है सर आपकी खड़िया की पेटियां भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खड़िया की पेटियां देहरादून के जो नीट गांव के पास है, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 31 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 32 सर आएंगे, किस जिले में औरंगा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र स्थित नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा, गौर करना, आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, किस जिले में अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र स्थित नहीं है, तो पिथौरागढ़, चमोली, टिहरी, चंपावत, सर ये आपका पिथौरागढ़ में है बेटा, पिथौरागढ़ इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 32। नेक्स्ट उनकी बात करें 33 पूछ रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, ठीक है, सॉरी, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित है जो पर्यटन सूचना केंद्र है, ठीक है, ठीक है, तो कहाँ पर है भाई पर्यटन निम्न में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित है पर्यटन सूचना केंद्र, ठीक है भाई, तो यहाँ पे स्थित नहीं, यहाँ पे स्थित होगा, है हटेगा, ठीक है भाई, सही कर लेना इसे, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित पर्यटन सूचना केंद्र है, तो भाई पछुआ दून हुआ, त्यूनी, अटल, ठीक है, ये अटाला है बेटा, अटाला, ये अटाला ऑप्शन है, ठीक है, ये सभी, तो सर इनमें से सभी में क्या सर आपका पर्यटन सूचना केंद्र, नहीं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सभी में भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पे 34 में आएंगे सर, निम्न में से सबसे ऊंचा, ठीक है, पर्वत कौन सा, इनमें में से पूछा, इनमें से, ठीक है, तो गंधमादन हो गया, पंचचूली हो गया, नंदाकोट हो गया, केदारनाथ हो गया, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो गंधमादन हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सर यहाँ पे 34 का। 35 में आएंगे, तो सर उत्तराखंड में औसत वार्षिक किस स्थान में सबसे कम होती है, उत्तराखंड में औसत वार्षिक किस स्थान में सबसे कम होती है, तो सर मसूरी, नरेंद्रनगर, टिहरी और कोटद्वार, नरेंद्रनगर में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, तो कम की बात पूछिए तो कम आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, टिहरी। नेक्स्ट उनकी बात करें 36 की बात करें, तो यहाँ पे उत्तराखंड में सबसे अधिक तीव्रता का जो भूकंप, गौर करना, उत्तराखंड में सबसे अधिक तीव्रता का भूकंप किस वर्ष आया था भाई, ठीक है, तो 1809 में, 1916 में, 1803 में, 1937 में, तो इसका जो राइट आंसर है जो भूकंप आया था उत्तराखंड में सबसे तीव्रता वाला, सबसे अधिक वाला, तो सर वो आया था 1803 में, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा बेटा।
नेक्स्ट वन सर आ जाओ तो 37 में विष्णु गंगा का उद्गम स्थान कहाँ से है भाई, विष्णु गंगा का उद्गम स्थान कहाँ से पूछा है भाई, ठीक है। तो देववन, हिमानी, नंद घूंघटी या सरमूल या दुधा, ठीक है, ये दुधा तोली है, दुधा तोली बेटा, ठीक है, दुधा तोली है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर वो देव, ठीक है, देववन हिमानी है, ठीक है, देववन हिमानी है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 38 की बात करें सर, उत्तराखंड में गहरे नीले रंग वाली सर ताल कौन सा है, ताल पूछा, झिलमिल ताल, सिद्ध ताल, ठीक है, सिद्ध ताल, भड़ासर ताल, ठीक है, या मंसूर ताल, ठीक है भाई, मंसूर ताल। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, मंसूर ताल है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बेटा वो, ठीक है, भड़ासर ताल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा भाई आपका, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट करना है यहाँ पर 39 की बात करें सर, विश्व में पूरे विश्व में बांझ जो होता है सर, ठीक है, उसकी कितनी प्रजाति पाई जाती है, 40, 24, 5, 50। तो इसके सर 40 यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट उनकी बात करें सर यहाँ पर, ठीक है, 40 यहाँ पर आएंगे। विश्वनाथ पर्वत किस जिले में स्थित है, तो सर ये अपना चमोली, उत्तरकाशी, सॉरी चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और टिहरी। तो इसका सर राइट आंसर है सर आपका टिहरी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो व्यास ऋषि मेला, गौर करना, व्यास ऋषि मेला किस जिले में लगता है, व्यास ऋषि मेला जो कहाँ लगता है, उधम सिंह नगर में, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर। तो ये सर ये लगता है आपका पिथौरागढ़ में, सॉरी पिथौरागढ़ में लगता है भाई, कुमाऊं में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हुआ सी इसका राइट आंसर हुआ भाई। तो 41 का सर सी हुआ। नेक्स्ट आएंगे तो नेक्स्ट की बात करें सर यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है 42 आएंगे। 42 में क्या पूछा है आपसे, तो 42 पूछा है सर, उत्तराखंड में किस उद्यान में सबसे ज़्यादा हाथी है, कौन सा उद्यान है जिसमें सबसे ज़्यादा हाथी है, तो नंदा देवी, राजा जी या कारबेट गोविंद, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा आपका वो है आपका कारबेट में, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आएंगे 43, ठीक है, लखवाड़ा बांध परियोजना, गौर करना, लखवाड़ा बांध परियोजना से कितने राज्यों को फायदा होगा, सर 3, 4, 5, 6। तो इसका सर आपका आंसर होगा 6 राज्यों को फायदा होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट वन की बात करें सर 44 में आएंगे, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहाँ स्थित है, सभी को पता है, तो सर ये मसूरी में, ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट वन की बात करूँ 45 में, उत्तराखंड में सबसे सफल फिल्म कौन सी है, गौर करना, सबसे सफल फिल्म, हाँ फिल्म कौन सी है, तो जगवाल है, मेघ है, घर जो है कि हिमवीर है, ठीक है। तो ये सर आपकी घर जो है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 46 में आएंगे सर। 46 आपसे कह रहा है कि टिफिन टॉप जो है वो पर्यटन स्थल कौन से जिले में स्थित है, तो चक्रता, नैनीताल, लैंसडाउन और गोमुख, ठीक है। तो सर ये आपका लैंसडाउन में है, ये इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हुआ, लैंसडाउन में, ठीक है भाई। तो सारे जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, नोट करते चलना। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 47 सर आपसे कह रहा है कि कत्तूरी मानसरोवर, गौर करना, कत्तूरी मानसरोवर पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई, ठीक है, की गई थी, तो यशपाल मेहर, ठीक है, बलवंत मनराल या कुंवर सिंह या सुरेंद्र भट्ट ने। तो सर ये राइट आंसर आपका बलवंत मनराल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। जो कत्तूरी जो मानसरोवर है वो सर किसने प्रकाशित की, बलवंत मनराल ने भाई, ठीक है। 48 में आएंगे सर, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, 48 जो क्वेश्चन कह रहा है, टिहरी रियासत के विलय पत्र में हस्ताक्षर सबसे पहले किसने किए थे भाई, ठीक है, किसने किए थे, तो यार मानवेंद्र शाह ने, नरेंद्र शाह ने, श्रीदेव सुमन ने, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसमें से कोई भी नहीं है सर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बेटा आपका डी, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, डी होगा। नेक्स्ट उनकी बात सर 49 पे आएंगे। तो 49 कह रहे हैं सर कुमार वंश का 55वां, ठीक है, सॉरी पंवार है, कुमार नहीं पंवार, ठीक है भाई। तो ये पंवार है, यहाँ पे सही कर लेना एक बारी में, ठीक है बेटा, पंवार, ठीक है, पंवार वंश, ठीक है, पंवार वंश का जो 55वां शासक कौन था, ठीक है। तो भाई साहब ये सोमचंद तो नहीं है, ये तो कुमाऊं का है, ठीक है, ये चंद्रवंश का है। तो यार प्रताप शाह, प्रघुवंश शाह, सुदर्शन शाह। तो यार जो पंवार वंश का जो 55वां शासक था वो था अपना सुदर्शन शाह, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा बेटा। लास्ट जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ठीक है, 50 क्वेश्चन बेटा, जयकृत शाह और प्रघुवंश शाह, जयकृत शाह और प्रघुवंश शाह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था, तो कपरोली का युद्ध, खैरागढ़ का युद्ध और ग्वालदम का युद्ध या सिरमौर का युद्ध। तो सर ये होता है कपरोली का युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर राइट हुआ यहाँ पे 50 का ए ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। तो अब हमने 50 क्वेश्चन कर लिए जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। गौर करना, हर एक दिन सर 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये आपके पास एक क्या कंटेंट इकट्ठा हो रहा है कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो हर सेशन में समझ लो कि 1-2 क्वेश्चन तो आपने फंसने, ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है, यह हो सकता है कि ऑप्शन में सर आपके एलिमिनेशन में काम आए। ध्यान देना बेटा कि ऐसा ना हो कि ऐसा डिक्टो ना है, बल्कि ऑप्शन में सर आपके काम आ सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन पेपर हुए निकाला है जिसको जो ऑप्शन एलिमिनेशन का अप्रोच अपनाएगा, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने में सर फायदा है। दूसरी बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो कल का जो यहाँ पे, ठीक है, तो गौर करना सर, ये सेशन अगर पसंद है तो सर आपने क्या करना है आपको पता है, ठीक है। तो जो कल की बात है सर, जिसका आपको वेट था वो सर अब मैं दिखा रहा हूँ आपको क्या करना है कल, ठीक है। कल सबसे बड़ी बात जो कल आपके पास क्या है, संडे स्पेशल है। गौर करना, कल आपके लिए सरप्राइज है, कल आपके पास क्या बेटा, संडे स्पेशल है, ठीक है।
ठीक है। तो संडे स्पेशल में जो होने वाला है वो सर अपना क्या है, नदी तंत्र सीरीज होना है, मोस्ट इंपोर्टेंट नदी तंत्र सीरीज होगा भाई। ठीक है। अब नदी तंत्र सीरीज में क्या होगा, एक बार गौर से सुनना, ठीक है। तो आप सबसे पहले वेट करोगे 8 बजे से, ठीक है, 8 बजे सुबह आपकी सर वीडियो अपलोड हो जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सभी ने यार वेट करना है और सभी ने देखना है, ठीक है, और मैक्सिमम शेयर भी करना है। ये उन एस्पिरेंट के लिए है जो सर बिगनर है, जो शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो बहुत टाइम से तैयारी करें, मैं उनकी तैयारी जो लास्ट टाइम पे जो लास्ट मोमेंट में कुछ सर इंप्रूवमेंट चाहते हैं हल्का सा, ठीक है। जहाँ पे आपकी अब नदियों में सर क्या होगा, यहाँ पे देखना, यहाँ आपके ग्लेशियर से मतलब आपके जो ग्लेशियर जो आपके कौन सा ग्लेशियर कहाँ से निकला, कौन सी नदी कौन से ग्लेशियर निकला और जिला कौन सा है वो सर, ये इसमें हमने आपको एक डिज़ाइन किया, ठीक है। तो ताकि आपको बहुत इजी अप्रोच में समझ आए। तो गौर करना, कल का जो सेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए सर एक गंगा जो आपकी नदी तंत्र है, यहाँ पे मैंने ऐसा बहुत डेप्थ नहीं बनाया चीज़ों को, क्योंकि मैंने बोला ना कि वो बिगनर के लिए, बिगनर बोले तो सर आपका जो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ नहीं करा मैंने यहाँ पे, ऐसा नहीं लिखा कि आपके लिए यार ये कितनी सहायक नदी है, ये कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि अब टाइम है चीज़ों को रिविजन करने का, थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने का, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो अपना, ठीक है, अपना हिसाब से सर अपने क्या करना है सर, शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करना है चीज़ों को, अगर आपको पसंद आ रहा है तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।